हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 66 के बारे में बात करेंगे। जो सारे प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपके आगामी आने वाली भी जितने भी सारे परीक्षा, उसमें ऐसे पैटर्न के बेस पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब देख पाएंगे इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने के मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, थर्ड देख पा रहे हैं एमटीएस 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। एमटीएस एससीजीएल 2022 का पूछा हुआ प्रश्न। आपको हर एक तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे इस पार्ट में। आपको 22 से है, फिर 10 देखिए मिसिंग नंबर 11, 12 देखिए मिरर इमेज से था। अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स एंड बैंकिंग, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, एसएसबी, सीपीओ, एएलपी टेक्नीशियन, आईटीबीपी, सीटेट और जो पुलिस लाइंस का हो गया अग्निवीर, आर्मी, डिफेंस, ग्रुप डी, रेलवे, आरपीएफ, एफसीआई, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सीटेट एंड अदर एग्जाम्स, ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों के लिए वीडियो यूजफुल रहेगा जहां भी आपका रीजनिंग का सिलेबस आ रहा है। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा बनाने की। ठीक है, अब देख पाएंगे कितना स्कोर आपका आ रहा है। देखिएगा, करा गर्म और ठंडा में जो संबंध है बोलना के साथ क्या आएगा। तो देख पा रहे हैं गर्म और ठंडा में किस प्रकार आप रिलेट कर पाएंगे इन दोनों को। तो देख पाएंगे गर्म और ठंडा एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो बोलना, बोलना का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, संचित, बिल्कुल गलत। शांत, चलना नहीं हो सकता, या मौन। शांत या मौन आदमी मान सकता है, बोलना का क्या विपरीत। लेकिन सटीक जो इसका आंसर है वो क्या है, मौन रहना। एक बहुत से स्टूडेंट शांत मार देंगे पर आपका रॉन्ग हो जाएगा वहाँ पे। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा आर ओ पी ई को इस प्रकार लिखा गया, तो बताइए कौन सा ऑप्शन वही संबंध के साथ लिखा गया है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। देख पाएंगे आर कितना होता है 18, उसके बाद ओ हो जाए 18, ओ हो गया जाकर आपका 15, उसके बाद पी होता है 16। इसको किस प्रकार कोडित किया गया है, इस प्रकार एन 14 हो गया, एम हो गया जाकर 13, पी 16। ठीक है, तो 18 से 14 जाने के लिए माइनस का 4 हुआ है। उसके बाद फिर देख पा रहे हैं माइनस का 2, यहाँ 0, ये भी एक सीरीज चल रहा, -4, -2, -0। तो यहाँ पे देखते हैं तो 12 में से देख पा रहे हैं 12 को 12 लिखा, ये तो यहाँ मिल नहीं रहा है, 4 माइनस होना चाहिए। देखिए 20, 20 में से 4 माइनस कीजिएगा 16, 16 के लिए पी नहीं मिला, गलत। सी में 4 माइनस कीजिएगा डी, तो एक ज़्यादा करके लिख दिया गया। यहाँ अगर बात करें एम होता 13 और ई होता 5, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, 3-4 का डिफरेंस नहीं है। तो फिर आपको अलग वे में सोचना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट आप सोचे बिल्कुल क्या है, गलत है। तो फिर आपको अलग तरह से किस प्रकार इसे सोच सकते हैं, लास्ट वाले से आप रिलेट कर पाएंगे। 18 से देख पा रहे 16 माइनस का 2 हो गया, और यह देखिए 15 से 13 माइनस का 2 हो गया, उसके बाद 16 से 14 माइनस का 2। सारे लेटर में -2 हुआ, लास्ट वाले हुआ है, शुरू वाले लास्ट में, फिर बीच वाले बीच में आया और लास्ट वाले फर्स्ट में आया। ठीक है, तो जो शुरुआत में है उसको लास्ट से देखना, इस प्रकार आपको रिलेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, नंबर्स के साथ, और -2 होना चाहिए। लास्ट वाले कहाँ गया, शुरू वाले लास्ट में, बीच वाले बीच में आया और लास्ट वाला जो पहले आया। तो देखिए 12 में से 2 माइनस कीजिएगा 10, यहाँ नहीं माइनस हुआ है। T20 20 में से 2 जाएगा 18, सॉरी लास्ट में देखना आपको, शुरुआती लेटर में हम आ गए, शुरुआती लेटर नहीं लास्ट में देखना। 12 में से 2 जाएगा 10, देख पा रहे होंगे 10 मिल गया। अगर ए से 2 पीछे जाइएगा तो जेड बाई आना चाहिए, लेकिन यहाँ एक से गलत। T20 20 में से 2 जाएगा 18, लेकिन यहाँ 2 जोड़ दिया, गलत। सी में से 2 जाएगा 1, ठीक है। 18 में से 2 जाएगा 16, बिल्कुल सही। और उसके बाद अगर बात करें बी में से 2 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ जेड, लेकिन यहाँ 2 जोड़ दिया, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जब आपका 3 ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 13 में से 2 जाएगा 11, 21 में से 2 जाएगा 19, 7 में से 2 जाएगा 5, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, करा ग्रेप्स को इस प्रकार लिखा जाता है, तो बताइए कि फैक्टर को इस प्रकार लिखा जाता है, तो बताइए कि इससे लेआउट को किस प्रकार कोडित की जाएगी।
MTS 2022 का पूछा हुआ प्रश्न। अब वीडियो पॉज कर और ट्राई जरूर कीजिएगा। हम बार बार बोलते हैं, देख पाएंगे जी कितना होता है 7, यहाँ H होता है 8, मतलब एक लेटर आगे बढ़ गया। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट लेटर क्या है Q 17, सॉरी यहाँ देखिए R होता है कितना 18, Q 17, यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस का बन हुआ लेटर के साथ। उसके बाद A होता है 1, B होता है 2, एक बढ़ा दिया गया लेटर को। फिर P होता है 16, O होता है 15, यहाँ माइनस का बन हो गया लेटर के साथ। नेक्स्ट की बात करें, E होता है 5, F होता है 6 प्लस 1, 19 से हो गया कितना 18 माइनस 1। सीरीज क्या चला, +1 -1 +1 -1 +1 -1 सीरीज चल रहा होगा। स्टार्ट हुआ है प्लस से, देख पाएंगे 6 में एक जोड़िएगा 7, फिर माइनस होगा Z हो जाएगा, +4 हो जाएगा, फिर माइनस होगा 20 में एक जाएगा 19, फिर प्लस होगा 15 में एक जोड़िएगा 16, ये घटाइएगा देख पाएंगे 17 हो गया। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लस से स्टार्ट कीजिए फिर माइनस प्लस, तो प्लस कीजिएगा, L होता 12 में एक जोड़िएगा 13 होगा। ठीक है, M से मेरा आंसर आएगा 2 ऑप्शन, K से स्टार्ट है गलत, S से स्टार्ट है गलत। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, माइनस होगा, एक में से एक पीछे जाइएगा तो Z आएगा। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो एक यहाँ जोड़ दिया गया इसलिए भी गलत। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, M के बाद Z। देखिए यहाँ सिर्फ M Z सिर्फ ऑप्शन डी में हमको दिखाई दे रहा, बाकी 3 ऑप्शन गलत हो गया। बाकी आपको मन है ये तो 4 लेटर को भी आप आगे चेक कर पाते हैं, कहिएगा। अगर हमें लगता है आपको लॉजिक पता हो गया तो फिर आपका आंसर आ गया, तो फिर आगे बढ़ने में आपको फ़ायदा है। अगर वहाँ 4 लेटर को लिखिएगा टाइम वेस्ट होगा सिर्फ आपको। देखिए करा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या दी उसी तरह संबंधित है जैसा कि दिए गए सेट में। मतलब ये 2 नंबर्स में जो संबंध है बताइए, अगला 4 ऑप्शन में वैसा ही संबंध आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन की बात करें तो 4 9 16 है, और देख पा रहे हैं तीनों नंबर्स स्क्वायर है आपस में, 2 का स्क्वायर है 4, उसके बाद 9 है 3 का स्क्वायर, और 16 4 का स्क्वायर है। तीनों नंबर्स क्या है, स्क्वायर है, लगातार है 2 3 4। अगला की बात करें तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। उसी पर अगला नेक्स्ट किसका है, 121 है, 11 का स्क्वायर है। यहाँ भी देख पा रहे होंगे सारे स्क्वायर है पर लगातार है, 9 10 11। तो ऐसा ही सेट कहाँ मिल रहा है आपको लगातार स्क्वायर के रूप में। 5 का स्क्वायर तो यहाँ 7 का स्क्वायर है, एक गैप दे दिया ये इसलिए गलत। यहाँ देख पा रहे हैं 4 का स्क्वायर, यहाँ फिर 6 का स्क्वायर, यहाँ भी गलत, एक नंबर छोड़ कर दे दिया है। 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ लगातार स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। ऑप्शन डी की बात करें तो 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर आना चाहिए इसलिए भी गलत। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 करा, इसको लिखा गया इस रूप में, तो बताइए कि सीटिंग्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका कोड अगर लिखते हैं तो एक का हो गया 1, यू हो गया जाकर आपका 21, उसके बाद एस हो गया 19, T20 20, उसके बाद T20 ई हो गया जाकर 5, आर हो गया 18, ई हो गया 5। इसको लिखा इस रूप में, आप ध्यान से देख पाएँ किस प्रकार लिखा गया होगा। 1 है, 21 है, 19 है, 20 है, 5 है, 18 है, 5 है। अगर इसकी नंबरिंग की बात करें तो 1 को 1 लिखा, चलिए ठीक है। 21 को 31 लिखा गया, या फिर 3 मान सकते हैं, काफ़ी डिफरेंस है 10 का। फिर 19 को अगर इससे 31 मानते हैं तो इसे 0 मानना पड़ेगा। कुछ लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा, पर आप ध्यान से देख पाएंगे। अगर 1 का 1 यहाँ लिखा गया, चलिए ठीक है, 1 का 1 आया। अगर इन दोनों नंबर्स को हम जोड़ देते हैं, 21 को, यू होता है 21, अगर इन दोनों लेटर्स को आपस में नंबर्स को जोड़े तो 2 1 क्या हो गया 3। देख पा रहे हैं आपको यहाँ 3 दिखाई दिया। उसी प्रकार यहाँ 19 किसका, एस का 19 होता है, अगर इन दोनों नंबर को जोड़ दें तो कितना होता है, 9 1 10। देख पा रहे हैं आपको यहाँ भी 10 दिखाई दे रहा। अगला की बात करें तो 20 में दोनों लेटर के जोड़िएगा, 2 और 0 क्या होगा 2, जो कि यहाँ भी आपको दिखाई दिया। और नेक्स्ट की बात करें 5 एक डिजिट का, इसलिए 5 तो सिंगल आएगा ही, यहाँ डबल डिजिट है, 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ 5 सिंगल है 5, सारे यहाँ मिल गया। सिर्फ और सिर्फ जो 2 डिजिट था नंबर्स उसको आपस में जोड़ के 1 डिजिट बना दिया गया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, एस होता 19, और 19 को जब दोनों नंबर्स को जोड़िएगा था
कितना हो जाएगा 10। 10 से मेरा आंसर आएगा, दो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ए और डी 11 से स्टार्ट है। नेक्स्ट की बात करें तो ई है सिंगल, सिंगल यहाँ आएगा 5। उसके बाद फिर T20 20, 20 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2। 5 के बाद 2 आएगा दोनों ऑप्शन में। उसके बाद T20 20 फिर 2 आएगा दोनों ऑप्शन में है 22 22। उसके बाद नेक्स्ट करें, आई हो गया 9, 9 दोनों में है। उसके बाद एन होता है 14, दोनों को जोड़िएगा 4 1 5। 9 के बाद 5 आना चाहिए, यहाँ देख पा रहे हैं 9 के बाद 4 है, इसलिए भी गलत। 9 के बाद 5 क्या है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे भी चेक करना है, मैंने एक लेटर चेक करिए, जी है 7, तो 7 के लिए क्या आ जाएगा लास्ट में 7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। ये फिगर सीरीज का प्रश्न है, कह रहा है जो फिगर सीरीज था ये ऐसा दिखाई दिया, फिर नेक्स्ट में इस प्रकार हो गया, और थर्ड की बात करें तो ऐसा दिखाई देने लगा, फोर्थ में था। तो बताइए कि फिफ्थ स्थान पर कौन से सीरीज आएगा फिगर का। 4 ऑप्शन आपके सामने देख पा रहे होंगे। यहाँ एक तो गैप है, उसके बाद एक गैप है, उसकी बात छोड़िए, और सारे रंगा हुआ क्या है, ट्रायंगल्स। और यहाँ एक क्या है, एक चतुर्भुज है जिसका कॉर्नर क्या है, ऊपर नीचे और खाली है। और नेक्स्ट में देखें तो एक खाली था जो तो सिंगल है ही, और यहाँ एक और भरा गया। ठीक है, और लेकिन बीच में देख पा रहे होंगे यहाँ गैप आ गया, मतलब इन दोनों नंबर्स को हटा दिया गया, 2 के हटाकर एक यहाँ प्रेजेंट किया गया। ठीक है, यहाँ पे 2 को हट गया। नेक्स्ट सीरीज हम देख पा रहे हैं, फिर ये चारों है यहाँ पे, उसके बाद ये दोनों भी यहाँ पे है, ये दोनों को हटा दिया गया है, इन दोनों को हटाने के बदले फिर एक यहाँ ये वाले सिंबल आ गया। नेक्स्ट सीरीज की बात करें तो ये चारों फिर यहाँ भी है, लेकिन ये फिर इन दोनों को हटा दिया गया, और फिर यहाँ इन दोनों की जगह ये वाले एक सिंबल लाया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, फिर 2 सिंबल हटेगा, ये दोनों सिंबल हटेगा, तो सिर्फ 2 ट्रायंगल्स यहाँ रंगा हुआ रह जाएगा कॉर्नर में, और ये 4 था जो 5 बन जाएगा इस प्रकार। 5 को बन जाएगा, और ये 2 ट्रायंगल्स रहेगा। यहाँ 4 ट्रायंगल्स है, गलत। 2 ट्रायंगल्स है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के उल्टा आ गया, इसलिए भी गलत। 2 सही है, देखिए ट्रायंगल्स 5 हुआ, 1 2 4 1 5। यहाँ देख पा रहे हैं 2 ट्रायंगल्स तो है, पर यहाँ देखिएगा तो ए वाले यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि देख पा रहे हैं जहाँ भी स्टार्ट हुआ ये दोनों खत्म हुआ। थर्ड कहाँ पे आया, इस स्थान पे आया, बायां पे। फोर्थ यहाँ खत्म, फिफ्थ भी बायां स्थान पे आना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो कि सी में आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि 50 मिनट पहले 4:45 बज रहा था तो अब 6 बजे में कितने मिनट शेष रह गए। कह रहा है यदि 50 मिनट पहले, अगर अब की बात करें तो बोल रहा अब से 50 मिनट पहले, पहले का इसलिए माइनस देते हैं। कितना बोल रहा था, 4:45, 4:45 हो रहा था। तो बताइए कि अब 6 बजने में कितना टाइम है। तो 50 मिनट पहले बज रहा था 4:45, तो अब की अगर बात करें तो कितना टाइम सो रहा होगा, देख पाएंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। 50 अब में आने के लिए, यहाँ पे वर्तमान में जाने के लिए 50 मिनट है जिसको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 और 9, और यहाँ 4, 4 बजकर कितना मिनट हो गया 95 मिनट। 60 मिनट इसमें जाएगा, 5 बज जाएगा, उसके बाद कितना बच जाएगा मिनट, 60 35 मिनट बच जाएगा, मतलब 5:35 फिलहाल अभी टाइम बता रहा। और 6 बजने में, और अब 6 बजने में कितने मिनट शेष रह गए, 6 बजने में कितना मिनट शेष है, यहाँ 60 लाने के लिए आपको 6 बजाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 25, 40 20 60, बिल्कुल 25 मिनट अभी शेष बचे हुए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से सिर्फ वर्तमान में आने के लिए इसमें सिर्फ 50 मिनट आपको जोड़ना था, और फिर देखना पड़ता कि 6 बजे में कितना मिनट अभी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, महिला वोमेंस मेन एंड डांसर, महिला आदमी और नृत्यकार में कौन सा सही सटीक इसका बेन आरेख बनेगा। तो देख पा रहे हैं महिला, महिला है जो और आदमी दोनों में कोई भी कनेक्ट नहीं है, ये दोनों क्या है अलग है। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें तो डांसर, डांसर महिला भी हो सकता है और आदमी भी हो सकता है, पर सारे महिला क्या डांसर है, नहीं। सारे आदमी डांसर है, नहीं। कुछ ही महिला जो क्या है डांसर है,
और कुछ ही पुरुष भी क्या है, डांसर है। इसलिए इन दोनों में कुछ का संबंध बनाएगा, क्या है, यह हो गया डांसर। अगर इसकी बात करें तो ये हो गया मैन, अगर इसकी बात करें तो ये हो गया वोमेन। ठीक है, इस प्रकार इसका सही व्यनारेख बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमको दिखाई दे रहा हो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, करा दिए गए चित्र में हम कौन सा चित्र बना सकते हैं। इसकी मदद से, ये ओपन डाइस है, खुला हुआ पासा, जब इसको हम बॉक्स के रूप में बनाएंगे तो हमें कौन सा बॉक्स दिखाई देगा। जानते होंगे खुला हुआ प्रत्येक तीसरा सतह विपरीत होता है, क्योंकि तीसरा सतह एक दूसरे के अपोजिट विपरीत आता। एफ का अपोजिट हो गया कौन, बी। और ई और सी एक दूसरे के क्या है, तीसरे सतह, इसलिए ई और सी भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत आएंगे। और बच गया ए और डी, तो ए और डी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। और एक बात और, अब लूडो खेले होंगे तो एक का विपरीत आता है 6, और 2 का विपरीत आता है क्या, 5, और 3 का विपरीत आता है कौन, 4। एक आपको दिखाई देगा तो 6 नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत। 6 दिखाई देगा तो 1 नहीं दिखाई देगा। अगर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा तो 5 नहीं दिखाई देगा। 5 दिखाई दे रहा होगा तो 2 नहीं दिखाई देगा। 3 दिखता तो 4 नहीं दिखेगा, 4 दिखता तो 3 नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत। और विपरीत सतह कभी एक साथ ना दिखते हैं और ना ही छिपते हैं। और 6 और 1 कभी भी आपको दिखाई भी नहीं देगा और ना ही छिप सकता है। इसलिए नोट हम बोलते हैं, जो आप नोट कर सकते हैं, विपरीत सतह ना तो दिखती है और ना ही छिपती है। पहले की बात करें, यहाँ डी आया तो डी देखते हैं तो ए नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा। सी की अगर बात करें, सी, फिर ई नहीं दिखना चाहिए क्योंकि विपरीत है, ई नहीं दिखा, बी। इसकी मदद से ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता है, क्योंकि इन तीनों सरफेस जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका विपरीत सतह तीनों का हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर बी की बात करें, आपका करेक्ट आंसर ए सही हो गया, पर आपको चेक करके बता देते हैं। ऑप्शन बी की बात करें, बी का अपोजिट कौन है, एफ नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा। ई का अपोजिट कौन है, सी नहीं दिखना चाहिए, देखिए, लेकिन ई और सी एक दूसरे के क्या है, विपरीत। पर यहाँ देख पा रहे एक दूसरे के विपरीत है, पर यहाँ दोनों एक साथ दिख गया, इसलिए बॉक्स नहीं बनाया जा सकता इसकी मदद से। उसी प्रकार देख पा रहे बी, उसके बाद फिर एफ, देख पा रहे बी और एफ एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। यहाँ भी एक साथ दिख गया, इसलिए भी गलत। उसके बाद डी है और एफ है, उसके बाद फिर देख पा रहे हैं ई है, उसके बाद फिर एफ को लेते हैं, बी नहीं दिखा, ई को लेते हैं, सी नहीं दिखा, डी को लेते हैं, ए नहीं दिखा। इसकी मदद से क्या बनाया जा सकता है, डी भी बनाया जा सकता है। इसलिए यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस कर दी गई है, यहाँ पे आप ले सकते हैं ए, इसको ये भर लीजिए, तो ए भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ऑप्शन ए भी सही है, डी भी सही है, टाइपिंग थोड़ा मिस किया गया होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात करें। ध्यान, चलिए सारे नंबर्स क्या है, स्मॉल है, तो गैप देख लेते हैं। 3 और 5 में कितने का गैप है, 2 और 5 में 3 का। और 5 और 6 में कितने का गैप दिखाई दिया, 1 का। यहाँ 1 का, यहाँ 4 का, यहाँ 6 का। कोई भी हमें वैसा संबंध नहीं दिखाई दे रहा हो कि सीरीज फॉलो कर रहा है, इसलिए गैप से आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। पर आप ध्यान से देख पाएंगे तो आमने सामने वाली सतह, अगर 6 की बात करें तो 6 के सामने 11, यहाँ 2 टाइम्स 2 गुना करके 1 कम दिखाई दे रहा होगा। अगर इसकी बात करें, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 5 दूनी 10 में से 1 माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 9। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 7 दूनी 14 में से 1 माइनस जाएगा 13। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। RRB रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न है, NTPC का। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए इसके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। पहले ए को लेते हैं तो ए से हो गया ई, 4 लेटर आगे बढ़ गया। उसके बाद ई से हो गया आई, 4 लेटर आगे बढ़ गया। आई से 4 लेटर आगे जाएगा, 9 4 13, 13 के लिए आएगा एम। एम से मेरा आंसर होगा, यहाँ देख पा रहे हैं एल है, यहाँ देख पा रहे हैं ओ है, यहाँ देख पा रहे हैं एन है, गलत। ऑप्शन नंबर सी, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिर्फ एक लेटर की मदद से आंसर आप निकाल पाए। उसके बाद अगर इसकी बात करें, ए, यहाँ 5, 4 आगे बढ़ गया नंबर, 5 4 9, 9 4 13, यहाँ 13 आएगा, देख पाएंगे 13 मिल गया। जेड दे 26 से हो गया कितना, 22, 4 घटाया, 22 से हो गया 18, 4 घटाया,
18 से 4 घटाइएगा कितना होगा 14, और 14 के लिए होता है एन, जो कि एन यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न आ गया। दर्पण प्रतिबिंब में बोले थे लेफ्ट वाले किधर जाता है, राइट में, और राइट वाले लेफ्ट में। सिर्फ एक नोट लिखिए, और नज़दीक वाला नज़दीक में आएगा, ठीक है। ये नज़दीक है मिरर के एन, तो एन पहले आएगा, एफ थोड़ा दूर है तो थोड़ा दूर जाएगा, उसके बाद फिर जे आएगा, उसके बाद फिर 9 आएगा, उसके बाद फिर जेड आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, क्यू आएगा। एन आएगा पहले क्योंकि एन मिरर के नज़दीक में, ठीक है। और बोले थे लेफ्ट राइट में चेंज होगा, तो एन का लेफ्ट राइट चेंज होगा, तो एन का तो दोनों पाए आएगा ही आएगा, और ये जो पीछे दिखाई दे रहा होगा बायां, वो दायां आ जाएगा, और जो दायां नीचे दिखाई दे रहा होगा वो बायां आ जाएगा। इस प्रकार एन आपको हो जाएगा। सारे ऑप्शन में एन इसी प्रकार है, पर ऑप्शन डी में देख पा रहेंगे तो एन सीधा कर दिया गया, इसलिए गलत। उसके बाद एफ का राइट की तरफ है दाहिना, वो किधर हो जाएगा, बायां, इस प्रकार एफ आएगा। देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में उलट दिया गया, ऊपर आना चाहिए, उसे नीचे कर दिया, इसलिए भी गलत। इसकी बात करें, ठीक है, इसको देखें तो उल्टा कर दिया, इसलिए भी गलत। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद जे है, देखिएगा तो किधर, बाएं की तरफ, तो दाएं की तरफ आएगा, दाएं की तरफ है। उसके बाद 9 देख पा रहे हैं बाएं की तरफ है, तो वो दाएं की तरफ जाएगा, देखिए दाएं की तरफ गया। और जेड की बात करें तो ये दोनों लाइंस तो आएगा ही, लेकिन जो आपको दाहिना दिखाई दे रहा होगा ये अगला मुंह ऊपर, वो बाएं हो जाएगा, और जो नीचे दिखाई दे रहा होगा बायां, वो किधर जाएगा, दाएं। मतलब इस प्रकार इसका लाइंस होगी। देखिए यहाँ मिल रहा है, क्यू देख पा रहे दाएं की तरफ बढ़ा है, तो यहाँ बाएं की तरफ बढ़ जाएगा, देखिएगा। ऑप्शन बी में सारा मिल गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित आकृति घुमाने की अनुमति नहीं। सन्निहित का मतलब छुपा हुआ, मतलब ये जो आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा आपस में कटकुट, और जो दो ट्रायंगल्स यहाँ बिंदु किस में छुपा हुआ, दो ट्रायंगल्स तो यहाँ दिखाई दिया जिसका कॉर्नर मिला, पर यहाँ कर्व के रूप में ले लिया, सिंबल भी मिला पर कर्व आ गया, इसलिए गलत। अगर इसकी बात करें तो यहाँ मिल रहा है, पर वो घुमाने की बात नहीं की। ये जो लाइंस बाएं दाएं हैं, दाएं बाएं ही रहना चाहिए, क्योंकि कह रहा आकृति घुमाने की अनुमति नहीं। इसको उलट के देखिएगा तब ना बाएं दाएं मिलेगा, नहीं उलटना नहीं है। अगर इसकी बात करें तो कोई ट्रायंगल्स ऐसा दाएं बाएं दिखाई नहीं दे रहा हो, पर यहाँ जाएंगे तो देखिएगा ये ट्रायंगल्स लेफ्ट राइट में एक यहाँ सिंबल बनता दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, करा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हम बार बार बोलते हैं ऐसे त्रिभुज जब आता है जिसके कॉर्नर से एक लाइंस बेस पे आती है तो ट्रायंगल्स क्या होता है, 1 और 2 को जोड़िएगा 3। अगर 2 बेस पे आ रही है लाइंस कॉर्नर से तो 1 2 3, तीनों को जोड़िएगा 2 1 2 3 3 6, ये ट्रिक है। तो देख पा रहे हैं एक कॉर्नर से आया एक ही बेस पे, तो इसमें 3 ट्रायंगल्स, 3 गो इस कॉर्नर पे बनेगा, 3 गो इस कॉर्नर पे बनेगा, और 3 गो इसके अंदर बनेगा। तो कितना हो गया, 3 चौके 12 ट्रायंगल्स हो गया। उसके बाद आपको और देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ जोड़ने से बन रहा है। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं इन दोनों के बनने से एक इसके विपरीत 2 ट्रायंगल्स बढ़ा, उसके बाद इसको जोड़ने से एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, 4 ट्रायंगल्स बढ़ गया। उसके बाद लास्ट में एक बड़ा वाला बढ़ेगा, टोटल 5 ट्रायंगल्स और बढ़ गया। टोटल कितना हो गया, 12 5 17। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे आपके इसके आगे मैक्सिमम नंबर नहीं दिया, 17 ही मैक्सिमम था, इसलिए आपको आगे अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करा अगर उत्तर दक्षिण पूरब को उत्तर बना दिया गया और उत्तर पूरब को पश्चिम बना दिया गया तो पश्चिम क्या बनेगा। आपको डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं, ठीक है, नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं, इसे बोलते हैं पूरब, इसे बोलते हैं पश्चिम, ठीक है। और उत्तर पूरब के बीच में उत्तर पूरब हो गया ये, और पूरब दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व हो गया ये, और पश्चिम दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम हो गया, ठीक है। और उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम हो गया। क्या बोल रहा है, यदि दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता, दक्षिण पूरब किधर है, दक्षिण पूरब यहाँ है, दक्षिण पूरब बोल रहा उत्तर बन जाता, मतलब ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपको बता रहा है ऊपर की तरफ।
तो देख पा रहे होंगे 90 डिग्री राइट लेफ्ट ले सकते हैं, मतलब यहाँ लेफ्ट 90 और 45 कितना हो गया 135 डिग्री क्या हो गया बायां घूर गया। मतलब जो डायरेक्शन आपको दक्षिण पूरब था वो बता रहा है उत्तर बन गया, मतलब इसका उत्तर बनाने का मतलब बायां घूर गया क्या डिग्री 90 और 45 135 डिग्री बायां घूर गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला देख पा रहे हैं उत्तर पूरब कहाँ दिखा दे रहा है यहाँ, उत्तर पूरब के इधर हो गया पश्चिम, तो इसको भी 135 डिग्री घूरना चाहिए। तो 90 डिग्री तो ये कर्व कवर करेगा, उसके बाद 45 डिग्री ये देख पाएंगे पश्चिम में आ गया, मतलब ये भी बायां घूर गया कितना 135 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या पश्चिम क्या बनेगा, पश्चिम ये है 45 डिग्री 135 डिग्री बायां घूर जाइए, 90 तो ये घूरेगा फिर 45 से दक्षिण पूरब बन जाएगा, दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप समझा पाएंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वीडियो के शेयर भी कर सकते हैं। बाय, टेक केयर।